बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैजान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज एकेडमी। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और हमारी एमसीक्यू सीरीज जारी है, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 3 के एमसीक्यूज को डिटेल में सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज को डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 1 की जानिब। एमसीक्यू नंबर 1 है स्टूडेंट्स हमारे पास, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आपको गिवन है 18, 15, 12 अप टू सो ऑन आर नीडेड टू गिव सम ऑफ 45। यानी कि आपने बताना है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का इस सीक्वेंस में जो सम है वो 45 आता है। तो इट मींस कि यहाँ पे हमारे पास जो एस एन की वैल्यू है वो क्या है, दैट इज 45। अब हम यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं कि ये सीक्वेंस हमारे पास कौन सा है, अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है। अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहचान ये होती है कि अगर आप उसकी दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास वही डिफरेंस आना चाहिए जो उससे नेक्स्ट दो टर्म्स के डिफरेंस के दरमियान, जो वैल्यूज के दरमियान है। मींस कि अगर आप 15 माइनस 18 करें तब भी वही आंसर आए, 12 माइनस 15 करें तब भी वही आंसर आए। मींस कि एक कॉमन डिफरेंस हो आपके पास। सो यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है। सो ये हमारे पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस का हमने सीरीज का जो सम पढ़ा था अरिथमेटिक सीरीज का, वो क्या था, दैट इज हम लिखते हैं सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज। आपको मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है स्टूडेंट्स के सीक्वेंस के सम को सीरीज कहा जाता है। तो यहाँ पे अब सम की बात हो रही है तो इट मींस इस सीक्वेंस को हमने सम करना है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टाइम्स ए वन प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। दिस इज द सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज। तो अब इस डेटा के हिसाब से हमारे पास क्या क्या इस वक्त गिवन है, हमारे पास ए वन गिवन है, मींस फर्स्ट टर्म है हमारे पाल। हम लिखते हैं ए वन इज इक्वल टू 18। डी हम निकाल लेते हैं, डी इज 15 माइनस 18, सेकंड माइनस फर्स्ट या थर्ड माइनस सेकंड। सो ये आपके पास आ जाएगा 15 माइनस 18 दैट इज -3। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपके पास एस एन यानी एन वैल्यूज का जो भी हमें यहाँ पे सम दिया गया है दैट इज 45। सो अब हम इस वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। तो एस एन की जगह स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। n बाई टू एज इट इज रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। 2 टाइम्स ए वन का मतलब 2 टाइम्स 18 प्लस n माइनस वन इसी तरह, और d की जगह आप लिखेंगे -3। सो ये आपके पास स्टूडेंट्स बनेगा 45 मल्टीप्लाई बाई 2 विल बिकम 90 इज इक्वल टू n 18 टू 36 -3n प्लस 3। इस सारे को अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनता है 90 n इंटू 36 और 3 39 -3n। सो ये बनेगी स्टूडेंट्स आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक 90 इज इक्वल टू 39n और माइनस के 3n स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी लिखते हैं जो कि आपके पास बनती है 3n का स्क्वायर -39n प्लस 90 इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर आप सॉल्व करें ना तो आपके पास n की दो वैल्यूज आती हैं, एक n 3 आता है और एक n आपके पास 10 आता है। सो 10 वैल्यूज के लिए भी इसका सम 45 होगा और 3 वैल्यूज के लिए भी इसका सम 45 होगा। ठीक है, और अगर आप इसकी मजीद वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो अगर आप पहली 3 वैल्यूज को सम करें 18, 15 और 12 तब भी ये 45 बना रहे हैं। अगर इसी पैटर्न पे आप इसको 10 टर्म्स के लिए लिखें, ठीक है, यानी कि देखें ये कम होता जा रहा है ना। 12 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद फिर आपके पास अगर आप 3 और माइनस कर दें तो 6 आ जाएगा, फिर इसी तरह करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये डिक्रीज होता जा रहा है और फिर जब आप देखोगे तो ये वैल्यूज कट अप हो जाएंगी तो तब भी आपके पास वैल्यू सम जो है वो 30 ही आएगा। तो या 10 वैल्यूज हों तब भी 45 और अगर 3 वैल्यूज हों तब भी 45। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे 30 कह गया था, यहाँ पे 45 आएगा सर। तो अगर आप इसी पैटर्न पे 10 वैल्यूज लिख लें, चले हम लिख लेते हैं यहाँ पे लाइक 18 है, फिर 15 है, सीरीज की फॉर्म में लिख रहे हैं, फिर 12 है, इसके बाद कौन होगा, 3 वैल्यूज और कम करें तो 9 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 आ जाएगा, देन आपके पास 0 आ जाएगा,
फिर -3 आ जाएगा। कितनी वैल्यूज हो गई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर करेंगे तो -6 आ जाएगा, फिर करेंगे तो -9 आ जाएगा। ये हमने 10 वैल्यूज लिख ली। पहली 3 का तो सम 45 आ रहा था, ये चेक कर रहे हैं कि 10 का भी 45 आता है या नहीं। सो -9 और 9 कैंसिल, -6 और 6 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल। तो देखें आपके पास फिर से 14 18 15 12 और 0, इनका भी सम क्या आता है? 45। तो या 10 वैल्यूज हो या 3 वैल्यूज हो, दोनों के लिए सम आपका 45 आता है। तो 3 की तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास सिर्फ किसकी है? 10 की है। तो दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट एमसीक्यू पे। जी स्टूडेंट, सेकंड एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपने एंड से 20th टर्म फाइंड करनी है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में भी एक फॉर्मूला, एक पैटर्न डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे भी हम उसी को लिखते हैं। हम लिखते हैं कि टू फाइंड द एम टर्म, ठीक है, mth टर्म, m की जगह हम mth टर्म फ्रॉम एंड we shall use the following formula। हम ये फार्मूला यूज करके आए हुए हैं। किस तरह से? mth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल्स टू n minus m plus 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि अगर आपने कोई टर्म nth फाइंड करनी है एंड से, तो आप स्टार्ट से ये वाली टर्म फाइंड कर लें तो वो इसके इक्वल होगी। अब जरा गौर से देखिएगा कि आपके पास, आपने mth यहाँ पे 20 है, आपने 20 टर्म फाइंड करनी है, लेकिन आपके पास n नहीं है। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड करें। नंबर ऑफ वैल्यूज कैसे फाइंड होंगी? हमारे पास सीक्वेंस है 2 7। सो फॉर n हमें ये पता है कि an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d होता है। सो an है हमारे पास दिस, a1 है 2, n हमारे पास नहीं है, d हम निकाल सकते हैं, दैट इज 5। सो ये आ जाएगा 220 बिकॉज 2 माइनस हुआ, और n माइनस 1 5 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करवाएं तो ये बनेगा आपके पास, अगर हम इसको 5 से डिवाइड करवा दें, 220/5 इज इक्वल टू n माइनस 1, 5 4s are 20 एंड 5 44 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो n की वैल्यू आ गई आपके पास 45। अब n 45 आ गया, अब आप एंड वाली टर्म फाइंड कर सकते हैं। एंड वाली टर्म कौन सी फाइंड करनी थी आपने? 20th टर्म। तो आप लिखेंगे 20th टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n माइनस m, मीन्स की 45 माइनस m की जगह लिखेंगे 20 प्लस 1th टर्म। तो ये कितना बनता है स्टूडेंट्स? 45 प्लस 1 46 माइनस 20 26th टर्म। तो अब आपने करना ये है 20th टर्म फाइंड कर लें, तो वो आपकी एंड से 20th टर्म के इक्वल होगी। सो स्टूडेंट्स अब हम A26 फाइंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स A26 हम यहाँ पे कहीं बॉक्स में फाइंड कर लेते हैं। A26 का फॉर्मूला क्या होता है? A1 प्लस 25 टाइम्स D। सो A26 इज इक्वल टू A1 थी 2, 25, D था 5। अगर आप इसको सॉल्व करें, 25 और 5 are 125 प्लस 2 127। सो 127th is the 26th term from the start, but it is actually the 20th term from the end। so ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर हमें कहा जाए ना कि आप 20th टर्म फाइंड करें तो डायरेक्ट A20 फाइंड करना है आपने, लेकिन अगर कहा जाए कि 20th टर्म फ्रॉम एंड फाइंड करना है तो फिर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे कि n मींस टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज माइनस गिवन टर्म जो आपसे कही जा रही है प्लस 1 टर्म। सो ये आपके पास होगी nth टर्म। ठीक है जी स्टूडेंट्स, फ्रॉम द एंड के लिए। अब चलते हैं इसके एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। अच्छा याद रखें कि हम इस सीक्वेंस को ना रिवर्स प्रोसेस में भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कंफ्यूजन ये आ जाएगी कि स्टूडेंट कहेंगे कि सर यहाँ पे आप जो है वो हमारे पास कॉमन डिफरेंस 5 आ रहा है, लेकिन जब हम इसको करेंगे तो वो -5 में चला जाएगा, तो फिर ये कैसे होगा? तो इसलिए बेहतर है कि आपने ये मेथड यूज करना है कि अगर आपने जो भी एंड टर्म फाइंड करनी हो, आप उसको इस तरह से सॉल्व करके बिगनिंग बना लें और फिर आप फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ।
जी स्टूडेंट्स, तीसरा एमसीक्यूज है। कहते हैं इन द सीक्वेंस, सीक्वेंस इस तरह का है कि 1 है, फिर 2 टाइम्स 2 है, फिर 3 टाइम्स 3 है, 4 टाइम्स 4 है, इसी तरह 5 टाइम्स 5 होगा, 6 टाइम्स 6 होगा, 7 टाइम्स 7 होगा। कहता है कि ये पैटर्न अगर चलता जाए तो बताएं कि 22nd नंबर की जो टर्म है वो कौन सी होगी। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा सोल्यूशन इसका लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ वैल्यू, नंबर, और फिर यहाँ लिखते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ अकरेंस को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा हमें आसानी से पता चल जाएगा। देखिए पहला नंबर हमारे पास क्या है, 1 है, और 1 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। अगला नंबर क्या है, 2 है, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। फिर 3 होगा, 3 टाइम्स आ रहा है। 4 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है। तो ये कितनी वैल्यूज बन गई हैं, देखें 4 + 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, यानी कि हमारे 10 नंबर की जो टर्म्स होंगी वो 4 होगी। इसी तरह जो स्टूडेंट्स 5 है वो कितने टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है। अब ये कितने बन गए टोटल, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, यानी कि 15 नंबर्स तक जो नंबर वाली चल रही हैं वो हमारे पास 5 है। इसी तरह 6 जो है वो 6 टाइम आएगा। अब 15 में 6 ऐड कर दें तो 21, यानी 21 वाली जो वैल्यू है वो 6 ही होगी। लेकिन जैसे ही आप 7 लिखेंगे तो वो 7 टाइम्स आएगा। इट मीन्स कि आपके पास 1 1 है, 2 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 3 है, 4 टाइम्स 4 है, 5 टाइम्स 5 है, ठीक है, और 6 टाइम्स 6 है, और 7 टाइम्स 7 है। ठीक है, ये देख लें। तो अब स्टूडेंट्स आप देखें तो हमारे पास जो 22 नंबर की वैल्यू है वो ये बनती है, बिकॉज इससे पीछे जितनी भी वैल्यूज थी हमने सम करके निकाला हुआ है कि वो बन रही है 21, यानी यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यूज हैं वो 21 है। जैसे ही आप 22 पे जाएंगे तो जो नेक्स्ट नंबर मिलेगा वो आपको 7 मिलेगा। तो इट मीन्स कि दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब यहीं पे वो कुछ और भी आपसे पूछ सकता है, कह सकता है कि बताएं 24th नंबर की टर्म कौन सी है, तो ऑब्वियसली वो भी 7 ही है। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट एमसीक्यू पर। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास 4th एमसीक्यू है। कहता है इफ ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन 3 पावर ए 3 पावर बी 3 पावर सी आर इन विच। तो हमने बताना है कि इनके दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है। तो हमें ये गिवन है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कौन है, ए बी और सी है। हम लिखेंगे कि एज ए बी सी आर इन ए पी। अच्छा, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इनका डिफरेंस जो है वो सेम होगा। D1 इज द डिफरेंस बिटवीन B एंड A एंड D2 इज द डिफरेंस बिटवीन C एंड B। सो एज इन AP D1 is equals to D2, both are differences equal, so B minus A will be C minus B। यहां से हमारे पास B का आंसर क्या आएगा, B plus B is equals to C plus A, 2B is equals to A plus C, मीन्स कि 2B is equals to A plus C है। इस रिजल्ट को आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमने किन दो वैल्यूज के दरमियान रिलेशन बताना है, दैट इज 3 पावर A 3 पावर B 3 पावर C। देखें स्टूडेंट्स, इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्शन तो इनकी सेम नहीं आ रही। चलें डिवाइड करके चेक करते हैं। 3 पावर B डिवाइडेड बाई 3 पावर A, क्या आंसर आ रहा है आपके पास, ये बनेगा 3 की पावर B माइनस A। ठीक है, सिमिलरली अगर इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करें 3 पावर C डिवाइडेड बाय 3 पावर B, तो ये क्या बन रहा है, 3 पावर C माइनस B। ठीक है, अब फॉर जीपी चेक करने के लिए हमारे पास क्या है कि रेशो 1 शुड बी इक्वल टू रेशो नंबर 2। हम चेक करते हैं कि ये जो दोनों हमारे पास रेशोज आई हैं, दिस इज R1 एंड दिस इज R2, क्या ये इक्वल हैं। हम इनको इक्वल रखते हैं। 3 पावर B माइनस A इज इक्वल टू 3 पावर C माइनस B। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहां से 3 पावर हमारे पास जो रिलेशनशिप बन रहा है वो होगा, वैसे तो यहां से देखें कि B माइनस A हमारे पास किसके इक्वल है, C माइनस B के इक्वल है, और उसी से हमने ये रिजल्ट निकाला था। ठीक है, तो एक तरह से यहां से पता लग गया कि एज B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, दिस इंप्लॉइज 3 पावर A 3 पावर B 3 पावर C आर इन GP। एक तो रिजल्ट यहां से पता चल गया। अब इस वाले को भी यूज कर लेते हैं। हम दो रेशोज इस तरह से निकालते हैं, 3 पावर B ओवर 3 पावर A 3 पावर C ओवर 3 पावर B।
क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 3 पावर b इंटू 3 पावर b, और ये बन जाएगा 3 पावर c इंटू 3 पावर a. सो दिस विल बिकम 3 पावर 2b एंड दिस विल बिकम 3 पावर a प्लस c. अब देखें यहाँ से भी हमारे पास 2b किसके इक्वल है, a प्लस c के इक्वल है, तो हम इस a प्लस c की जगह क्या रख सकते हैं, 3 पावर 2b रख सकते हैं. ठीक है, सो देखें both are the same ratios, तो this implies 3a 3b and 3c पावर्स में किसके इक्वल हैं, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ए बी सी ज्योमेट्रिक अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो ये वाले नंबर्स आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे. तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट एमसीक्यू पे. जी स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 5 है, कहता है प्रिडिक्ट द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, और सीक्वेंस बुक में मिस है. ठीक है, वो सीक्वेंस हमने यहाँ लिख दिया, आप नोट कर लें. सीक्वेंस बुक में नहीं है, तो ये सीक्वेंस है और इसको आपने बताना है कि इसमें से इसकी जनरल टर्म कौन सी है. तो हमें गिवन सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस जो है स्टूडेंट्स हमारे पास वो है 4 पावर 3, 4 पावर 9, 4 पावर 27, 4 पावर 81 एंड अप टू सो ऑन. अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जो nth टर्म होगी ए एन के अंदर वो 4 तो रहेगा ही रहेगा, मींस 4 इज अ कांस्टेंट टर्म. लेकिन इस ये हमारे पास क्या है, 3 प्लस 9, 27, 81 अप टू सो ऑन, ये कौन सा सीक्वेंस है, दिस इज दी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. कैसे, अगर हम यहाँ पे A1 देखें तो वो 3 है, R निकालें तो वो 9/3 यानी कि 3 आता है. तो हम यहाँ पे AN कैसे निकालते हैं, AN होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का A1 R पावर n-1, सो AN विल बिकम 3 इंटू 3 पावर n-1. अगर मजीद सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 3 की पावर n-1, ये +1 होके क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, बिकॉज सेम वैल्यूज जब मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाता है. तो हमारे पास जो ये सीक्वेंस है इसकी जनरल टर्म आएगी 4/3 पावर n. सो अवर राइट आंसर इज 3. चलते हैं इसके नेक्स्ट पे. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास 6 नंबर एमसीक्यू. हमने इसका सम फाइंड करना है और ये हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज है. सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर ये कौन सी सीरीज है, ज्योमेट्रिक है या अरिथमेटिक है. अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि 0 इज प्रेजेंस एवरीवेयर. ठीक है, अगर आप कोई भी नंबर लिखते हैं ना तो एवरी नंबर कैन बी रिटन एज 5 + 0, 6 + 0, 10 + 0, तो ये याद रखें. सो यहाँ पर ये जो 0 लिखा हुआ है ये आप निगलेक्ट कर सकते हैं, ये ना भी हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 + 0.1 इज अगेन 0.1. सो इस सीरीज को आप 0.1 से कंसीडर करें. ठीक है, और ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज है. कैसे, आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है दिस इज 0.1, अगर आप यहाँ r निकालते हैं 0.01 करके तो वो आपके पास आता है 0.1. ठीक है, तो अगर 0.001 करेंगे तब भी 0.1 आएगा. सो दिस इज दी ज्योमेट्रिक सीरीज. अब ज्योमेट्रिक सीरीज है और इनफाइनाइट है, तो हमने याद किया हुआ था कि सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज इक्वल टू A1/1 - R, और उस सूरत में इसका आंसर निकल सकता है एंड सम इज पॉसिबल. ये याद रखना है स्टूडेंट्स, हर ज्योमेट्रिक सीरीज का सम पॉसिबल नहीं होता इनफाइनाइट का. सम इज पॉसिबल ओनली इफ R इज लेस देन 1 विच इज कन्वर्जेंस क्राइटेरिया. ये आपने याद रखना है बेटे. आप जब जाएंगे आगे बीएस में तो फिर आप देखेंगे कि मैथमेटिकल मेथड्स की एक बुक है, वहां पे आपने जब यही चैप्टर पढ़ेंगे इनफाइनाइट सीरीज के नाम से, तो वहां पे हर वो सीरीज का सोल्यूशन या आंसर पॉसिबल होता है जो सीरीज कन्वर्ज होती है, और सीरीज उसी सूरत में कन्वर्ज होती है जब उसकी कॉमन रेशो का आंसर क्या होता है, <1 यानी अगर 2 आ जाए 3 आ जाए तो फिर ऐसी इनफाइनाइट सीरीज का आप सम नहीं निकाल सकते, दैट विल बी डाइवर्जेंट. तो फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो R है 0.1 विच इज <1, यस दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, और इसका सम निकलेगा इस फॉर्मूला से. सो हम SN निकालते हैं, सॉरी S इन्फिनिटी निकालते हैं, वो आएगा हमारे पास 0.1 और 1 - 0.1, तो 0.1/0.9. अगर आप इसको देखें तो ये लिखा हुआ है 0.1 डिवाइडेड बाय 0.9, तो इसको आप पॉइंट खत्म करें तो 1/10 लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय इसको आप 9/10 लिख सकते हैं. डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करें, बहुत बेसिक रूल करवाया आपको, 10/9, सो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/9. तो 1/9 इज दी राइट आंसर. ठीक है, लेकिन सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इज ओनली पॉसिबल इफ योर R या रेशियो इज <1. चलते हैं नेक्स्ट पे.
जी स्टूडेंट्स कह रहे हैं फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, अच्छा फर्स्ट टर्म हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हो या ज्योमेट्रिक सीरीज की हो, दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज दोनों तरह से आपको आ सकता है। इफ एस एन इज इक्वल टू 30, एन इज 4 एंड आर इज 2, तो हमारे पास जो सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला है वो क्या है? एस एन इज इक्वल टू ए वन 1 माइनस आर पावर एन ओवर 1 माइनस आर। दिस इज द सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, फाइनाइट के लिए यहाँ लिख देते हैं सम ऑफ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। इनफाइनाइट के लिए तो फिर दूसरा फॉर्मूला होता है। तो ये आ जाएगा आपके पास, एस एन की जगह हम लिखेंगे 30, ए वन की जगह हमने फाइंड करना है, 1 माइनस आर की जगह लिखेंगे -2, एन की जगह 4 आ जाएगा और 1 माइनस -2। सो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 30 इज इक्वल टू ए वन 1, ये बन जाएगा -16 ओवर +3, 13 3 90 is equals to a1 1 minus 16, so ये बनेगा 90 is equals to -15 टाइम्स a1, और अगर आप a1 निकालना चाहते हैं तो -15 से डिवाइड करवा दें, तो 15 6 90 होता है, तो ये -6 आपके पास आ जाएगा। सो योर फर्स्ट टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद दिस इंफॉर्मेशन इज -6। सो दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है स्टूडेंट द अरिथमेटिक मीन इन द सीक्वेंस दिस। आपने दो अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं, फर्स्ट को a1 कह लें, सेकंड को a2 कह लें। अब पोजीशन देखिएगा, दिस इज द फर्स्ट टर्म a1, कैपिटल A1 is actually small a2, कैपिटल A2 is the small a3 and this is the a4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a1 is equals to -7 and a4 is equals to 5। तो सबसे पहले हम n निकालेंगे, फॉर n एंड d, ये दो वैल्यूज हमें चाहिए। तो हम a4 का फॉर्मूला लिखते हैं, a4 इक्वल होता है a1 प्लस 3 टाइम्स d के इक्वल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a4 की जगह लिख देंगे a1 प्लस 3 टाइम्स d इज इक्वल टू 5। a4 की जगह हमने ये लिख दिया। a1 किसके इक्वल है? -7 के इक्वल है, और 3d इज इक्वल टू 5, और 3d इज इक्वल टू 5 प्लस 7 एंड d इज इक्वल टू 12/3 एंड d इज इक्वल टू 4। d भी 4 आ गया है स्टूडेंट्स हमारे पास, और n तो ऑलरेडी 4 है क्योंकि 4 वैल्यूज हमें दी गई हैं। ठीक है, तो अब हमने फाइंड करना है फर्स्ट अरिथमेटिक a1। a1 की पोजीशन क्या है स्टूडेंट्स? a1 इज एक्चुअली ऑन द पोजीशन ऑफ स्मॉल a2। तो हमने a2 फाइंड करना है, जो कि हमारे पास पहला अरिथमेटिक मीन होगा। इसका फॉर्मूला होता है a1 प्लस d। सो a1 आ जाएगा, a1 की जगह हम क्या रखेंगे? a1 था -7 और d क्या निकाला हुआ है हमने? 4 निकाला हुआ है। तो पहला अरिथमेटिक मीन हमारे पास आ जाएगा -3। सिमिलरली स्टूडेंट्स हमने a2 फाइंड करना है, बड़ी डिटेल में हमने एक्सरसाइज में इन क्वेश्चंस को किया हुआ है, 6 तक अरिथमेटिक मीन्स फाइंड किए, तो वहां से आप जरूर देखिएगा। a2 एक्चुअली a3 है। अगर आप देखें तो a2 किस पोजीशन पे है? थर्ड वैल्यू पे। तो फॉर्मूला होता है a1 प्लस 2d। सो a2 विल बिकम -7 प्लस 2 टाइम्स 4। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आता है -7 प्लस 8 एंड विच इज 1। सो सेकंड अरिथमेटिक मीन इज 1। सो कौन सा पेयर ठीक बनता है? -3, 1। सो दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप देखें ना, -7 है, फिर -3 है, फिर 1 है, फिर 4 है, तो ये आपके पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाते हैं। ठीक है, विद द कॉमन डिफरेंस 4। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है दो वैल्यूज के दरमियान। तो दो वैल्यूज के लिए ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? g इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ ए बी। ठीक है, सो ज्योमेट्रिक मीन विल बिकम प्लस माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 1, a is 1 and b is 3, sorry 1/3। so your final answer is प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर द रूट ऑफ 3। अब यहाँ पे प्लस माइनस 1 की शॉर्टेज है, तो आप बेशक इस पे लिख सकते हैं करेक्ट, और यहाँ पे प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 10 है हमारे पास। हमें कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व करें। सो ये समीशन की प्रॉपर्टी आ गई है हमारे पास। समीशन k इज इक्वल टू 1 to 3k स्क्वायर को हमने सॉल्व करना है। चलें 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले 1 का स्क्वायर, फिर प्लस नेक्स्ट वैल्यू 2 होगी, 2 का स्क्वायर, और फिर 3 का स्क्वायर। इन नंबर्स को सॉल्व करें, 1 + 4 + 9, तो ये आपके पास आता है 14। सो 14 विल बी योर राइट आंसर एंड पार्ट 1 इज द करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट पे।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास 11 नंबर एमसीक्यूज। द सिग्मा नोटेशन फॉर दिस, इनमें से कौन सी होगी? तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास सीक्वेंस क्या है। -2 है, +4 है, और फिर हमारे पास क्या है, -6 है और +8 है। तो ये एक तो बात कंफर्म है कि ये क्या है, इवन नंबर्स हैं, इवन है, ठीक है, इवन है। इवन के लिए हमारे पास जो जनरल टर्म है वो होती है 2n, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। याद रखें, मैंने स्टार्ट में बताया था, बड़े दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर होती है। तो ये हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर रखें तो ये हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 इवन नंबर्स बनते हैं। अब ये अल्टरनेटिंग इवन नंबर्स हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास पहली बात तो 4 वैल्यूज हैं, तो समीशन जाएगा k इज इक्वल टू 1 to 4। 4 वैल्यूज हैं। अब अल्टरनेट यानी प्लस माइनस चल रहा है, तो आप लिखेंगे -1 की पावर k और साथ में लिख देंगे, इवन नंबर है तो 2 इंटू के। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसको अगर हम 1 से लेकर 4 तक पुट करवाएं तो ये 4 नंबर बनते हैं। कैसे? देखें, -1 की पावर पहले k की जगह 1 रखें तो ये बनेगा -1 की पावर 1, 2 इंटू 1, फिर प्लस -1 की पावर 2, फिर 2 इंटू 2, फिर -1 की पावर 3, 2 इंटू 3, फिर -1 की पावर 4। तो देखें ये क्या बन रहा है, -2 +4 -6 +8। तो जितने ऑड पावर्स हैं माइनस की वो सारी नेगेटिव हो जाएंगी और जितनी इवन पावर हैं वो सब पॉजिटिव हो जाएंगी। सो आवर करेक्ट आंसर इज पार्ट नंबर 3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 12th हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। लिखा हुआ है कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ समीशन k इज इक्वल टू 1 to n 5। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, मैं आपको शो करवाता हूँ, पेज नंबर 145 आपकी बुक के ऊपर हमने एक रिजल्ट पढ़ा था। ये देखें कि समीशन k इज इक्वल टू 1 to n फॉर 1 इज इक्वल टू n। ठीक है, इट मीन्स कि अगर आप जितने मर्जी टाइम्स 1 को ऐड करें तो आपके पास एक n आंसर आएगा। ओके, हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ यूज करते हैं एज समीशन k इज इक्वल टू 1 to n 1 इज इक्वल टू n। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है समीशन k इज इक्वल टू 1 to n 5 है। तो स्टूडेंट्स, हम 5 को कांस्टेंट है बाहर निकाल सकते हैं। समीशन k इज इक्वल टू 1 to n क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। ठीक है, सो 5 इंटू इस सारे का आंसर क्या है? इसका आंसर तो n है, तो इट मीन्स कि इसका आंसर फिर हमारे पास क्या होगा? 5n होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको देखना चाहें कि ये कैसे हुआ है तो ये देखें, ये लिखा हुआ है कि 1 से n तक 5 ही चलना है, यानी कि 5 + 5 + 5 प्लस अप टू सो ऑन कहाँ तक? n टाइम्स। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ से 5 कॉमन ले लें तो क्या बचता है? 1 + 1 + 1 n टाइम्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू n। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इस प्रॉपर्टी का यूज करें। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, हमसे कहा गया है कि द जनरल टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, इसकी जनरल टर्म फाइंड करनी है। पहली बात तो ये हार्मोनिक है कि इसमें 1 ऊपर आ रहा है तो जो जनरल टर्म है उसमें भी 1 ऊपर आएगा। नीचे अगर आप देखें तो दो डिफरेंट नंबर्स की प्रोडक्ट चल रही है। तो हमारे पास सबसे पहले नंबर जो आ रहे हैं वो कौन से हैं? एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, नेक्स्ट में 4 होगा। तो फर्स्ट सीरीज हमारे पास कौन सी है? फर्स्ट सीरीज है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू सो ऑन। तो इसका ये n टर्म्स के लिए है। इसका सम क्या होगा? इसका सम होगा Sn इज इक्वल टू, ये कौन सी सीरीज है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास एक अरिथमेटिक सीरीज है जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस भी इसका 1 है। तो n/2 2a1 प्लस n-1 टाइम्स d, ये सम का फार्मूला, सॉरी सम नहीं हमने फाइंड करना, हमने तो जनरल टर्म फाइंड करनी है, सॉरी। सो यहाँ पे हम an लिखेंगे। an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 टाइम्स d। सो an हमारे पास क्या आ जाएगा? a1 इज 1, n-1, d इज ऑल्सो 1। इसको सॉल्व करें तो n, यानी कि पहले जो सीरीज चल रही है उसमें हमारे पास क्या आएगा जी? n आएगा। ठीक है, अब जो दूसरे नंबर हैं वो कौन से हैं? सेकंड सीरीज है हमारे पास स्टूडेंट 3 + 5 + 7 प्लस अप टू सो ऑन। ये भी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ये अरिथमेटिक सीरीज है। इसकी जनरल टर्म क्या होगी? an a1 प्लस n-1 टाइम्स d। व्हाट इज a1 इज 3 प्लस n-1 d इज 2। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो ये बनता है 3 + 2n - 2।
3 प्लस 2n-2, तो ये बन जाएगा आपके पास 2n+1। सो जो दूसरी सीरीज चल रही है दैट इज 2n+1, ये जनरल सीरीज है। सो कौन सा आंसर हमारे पास ठीक हो रहा है फिर? फर्स्ट वाला, दिस इज द करेक्ट। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे सेम पैटर्न के ऊपर यही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमारे पास जनरल टर्म फाइंड करनी है और दो सीरीजेस डिफरेंट प्रोडक्ट में आ रही हैं। तो फर्स्ट सीरीज हमारे पास कौन सी है? फर्स्ट है 4, 7, 10 अप टू सो ऑन। इसकी अगर हम एन टर्म फाइंड करें तो फॉर्मूला होता है a1 प्लस n-1 टाइम्स d। सो व्हाट इज a1? a1 इज 4, n-1, d is also 7-4 3, या 10-7 करें तो 3 आता है। सो an will become 4 plus 3n-3, this will be 3n+1। तो पहली जो सीरीज होगी वो तो 3n+1 होगी जनरल टर्म उसकी। सेकंड सीरीज क्या है? सेकंड सीरीज है स्टूडेंट्स हमारे पास 7, देखिए ना 7, 10, 13, सेकंड नंबर जो है 10 है, फिर 13 है प्लस टू सोन। तो ए एन हमारे पास, अब फार्मूला नहीं लिखूंगा, वैल्यूज पुट करूंगा। a1 है 7, n-1, d की जगह 4, तो ये बन जाएगा हमारे पास 7 प्लस 4n-4, और ये बन जाएगा सॉरी n है हमारे, d है हमारे पास 3, सो ये 3n-3 बनेगा, तो 7 - 3n + 4 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ रहा है 3n+4। सो दोनों को प्रोडक्ट हो रही है तो एन टर्म भी प्रोडक्ट में होगी, तो 3n+1 और 3n+4 का प्रोडक्ट कहाँ हो रहा है? थर्ड में। सो दिस विल बी द करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ दिस रिप्रेजेंट्स बाय दिस। ओके, अगर आप इस सीरीज को देखें तो स्टूडेंट्स ये हमने सॉल्व करनी है पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है, सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट की पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। कैसे? 1/r² - 1 को कैसे लिखा जा सकता है? 1/r-1 +1 × r-1। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करें तो क्या होगी? r+1 प्लस b/r-1। अब अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन के रूल के हिसाब से चलें तो हमने डिनोमिनेटर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ 1 रह जाएगा, इधर a × r-1 होगा और यहाँ b × r+1 होगा। फिर हम r+1 को 0 पुट करते हैं, पुट r+1 = 0, यहाँ से r की वैल्यू निकालते हैं दैट इज -1, इसको पुट करें यहाँ पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन आपको आती होगी। दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन डिनोमिनेटर इज लीनियर फैक्टर। सो 1 = r+1, तो पूरे का पूरा 0 है, उसकी जगह हम नहीं पुट करेंगे, सिर्फ a में वैल्यू पुट होगी, दैट इज -1, सो a विल बिकम -1/2। सिमिलरली स्टूडेंट्स, b आप जब निकालेंगे ना तो वो आपके पास 1/2 आएगा जब आप r-1 को 0 पुट करेंगे। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, b आपने निकालना है। तो इससे स्टूडेंट्स हमारे पास जो समीशन r = 2 to n 1/r² - 1 है, वो बन जाएगा इस फॉर्म में, -1/2/r+1 प्लस 1/2r-1। सो समीशन r = 2 to n, 1/2 पहले लिख रहा हूं कॉमन लेके, और प्लस वाली टर्म पहले लिख रहा हूं और माइनस वाली बाद में। सो ये क्या बन जाएगा? 1/2 तो बाहर आ जाएगा, समीशन अप्लाई हो जाएगा 1/r-1 और 1/r+1 के ऊपर। अब स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन ये बन गया है, ना कि ये है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। ओके, 1/2 अप्लाई समीशन अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, पहले हम 2 पुट करते हैं r की जगह, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 - 1 -1/2 + 1 इज 3। पहली टर्म ये आ गई 2 पुट करने से। अब 3 पुट करेंगे, 3 जब पुट करेंगे तो पहली टर्म बन जाएगी 1/2 और नेक्स्ट बन जाएगी 1/3 + 1 4। 4 पुट करें, 1/4 3 आ जाएगा और -4 + 1 5 आ जाएगा। फिर 5 पुट करें, 1/5 - 1 4 आ जाएगा और 1/5 + 1 6 आ जाएगा। सिंपल पैटर्न पे स्टूडेंट्स ये चलता चला जाएगा। अब आप देखें कि इस समीशन में क्या क्या कैंसिल हो रहा है। दिस इज द टेलीस्कोपिंग सीरीज। टेलीस्कोपिंग सीरीज में हर टर्म कैंसिल हो जाती है प्रीवियस के साथ। सो -1/3 इससे कैंसिल हो रहा है, -1/5 आगे आने वाली टर्म में कैंसिल होगा, इसी तरह 1/4 इससे कैंसिल हो गया, 1/6 अपने साथ आगे आने वाली टर्म में कहीं कैंसिल होगा, तो इससे पीछे सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ बचेगा क्या? 1/2 और यहां से बचेगा 1 और ये बचेगा +1/2। इसको सॉल्व कर लें। 1
और ये बाई 2 और ये बनता है आपके पास 3/2, सो दिस विल बिकम 3/4। तो इस सीरीज का जो सम आपके पास आ रहा है दैट इज 3/4। सो ये आपके पास है करेक्ट आंसर। ये अगर आपने देखने हो क्वेश्चन तो 4.7 एक्सरसाइज है मेथड ऑफ डिफरेंस वाली, उसके अंदर ये क्वेश्चंस मौजूद हैं, वहां से आप देख सकते हैं। सो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट 16 इंतहाई आसान है। आपके पास ये ऑड नंबर्स दिए गए हैं और इन सीरीज का आपने सम फाइंड करना है। तो ये देख लें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक अरिथमेटिक सीरीज है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + अप टू सो ऑन इज अरिथमेटिक सीरीज। और अरिथमेटिक सीरीज का सम हम कैसे फाइंड करते हैं? Sn n/2 2 टाइम्स a1 n-1 टाइम्स d। Sn इज इक्वल टू, जनरल टर्म है तो n ही रहेगा क्योंकि n तो हमारे पास नहीं है। a1 की जगह हम वहां पे 1 लिखेंगे, n-1 रहेगा। d क्या होगा स्टूडेंट्स? दो टर्म्स को माइनस कर लें, 3 - 1 करें या 5 - 3 करें तो 2 आ रहा है। सो Sn विल बिकम n/2 2 + 2 - n। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कैंसिल हुआ, आपके पास रह जाएगा n/2 × 2n, 2 और 2 भी कैंसिल हो गया तो n² विल बी द आंसर। सो पार्ट नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, लास्ट एमसीक्यू हम पहले भी करके आ चुके हैं और जिसमें हमने अभी किया था 5 वाला। ठीक है, ये है पार्ट नंबर 7 की कॉपी है। तो यहाँ पे हमने ये फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका? समीशन k इज इक्वल टू 1 to 10 3 अगर लिखा हो तो हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू समीशन k इज इक्वल टू 1 to 10 × 1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 3 इंटू 1 को कितनी दफा लिखना है आपने? 10 टाइम्स। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 10 टाइम्स। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 3 इंटू 1। अगर 10 टाइम्स लिखा हो तो ये 10 बनता है, आंसर इज 30। सो इस तरह से भी कर सकते हैं, या मैंने आपको सिखाया हुआ है कि समीशन k इज इक्वल टू 1 to 10 3 अगर हो तो आप लिख सकते हैं 3 इंटू समीशन k इज इक्वल टू 1 to 10 1। और इसका आंसर क्योंकि n आता है और n इस वक्त आपके पास 10 है तो आप 3 इंटू 10 लिख के डायरेक्ट आंसर 30 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से करवा दिया आपको। सो दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पर और मुझे कहा था कि सर पेज नंबर 127 के ऊपर एक चैलेंज है तो वो प्लीज आप सॉल्व करके हमें दें। तो 127 पे चलते हैं और स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि हमारे पास चैलेंज क्या है। पेज नंबर 127 पे लिखा हुआ है कि फाइंड द 3 नंबर्स दैट हैव सम ऑफ 27, प्रोडक्ट ऑफ 288 एंड आल्सो फॉर्म द अरिथमेटिक सीक्वेंस। 3 नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं आपने। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं चैलेंज पेज 127। अगर वो स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो बता दीजिएगा कि आप तक ये पहुंचा है या नहीं। आपने 3 नंबर्स फाइंड करने। फाइंड 3 नंबर्स, 3 नंबर्स। ठीक है, उनमें कैसी प्रॉपर्टीज हो? पहली बात, उनका सम क्या हो? सम इज 27। उनका प्रोडक्ट क्या हो? प्रोडक्ट इज 288। और नंबर 3 पे वो क्या बनाते हो? फॉर्म अरिथमेटिक सीक्वेंस। चलें, अच्छा स्टूडेंट्स, 3 नंबर जब भी हमें इस तरह के नंबर लेट करने हो कंसेक्टिवली तो फिर हमने यहां पर इस तरह के नंबर लेट करने हैं कि लेट नंबर्स आर a - d, a और a + d। क्योंकि बात अरिथमेटिक सीक्वेंस की हो रही है तो इस तरह के नंबर्स लेट किए जाएंगे। ये 3 नंबर्स हमने लेट कर लिए हैं, a - d और a। ठीक है स्टूडेंट्स, और a + d। अब पहली कंडीशन के मुताबिक इनका सम क्या है? 27 है। मींस a - d + a + a + d इज इक्वल टू 27। d और d कैंसिल हो जाएंगे, 3a इज इक्वल टू 27। a का आंसर आ जाएगा 9। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि उनका प्रोडक्ट 288 है। ओके, a - d इंटू a + d इज इक्वल टू 288। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनता है a इंटू a² - d² इज इक्वल टू 288। a क्या निकाला हुआ है हमने? 27। सॉरी 9 है हमारे पास और यहाँ पे आ जाएगा 27 - d²। अब 27 कैसे हुआ? a का स्क्वायर है, 9 हमारे पास a था तो 9 का स्क्वायर 81 होगा यहाँ पे।
सॉरी 27 मैंने लिख दिया, 81, ठीक है स्टूडेंट। सो ये 7 है। सो 81 माइनस डी स्केयर 288/7 कर लें, तो 81 माइनस डी स्केयर इज इक्वल टू 7। सॉरी स्टूडेंट्स, मिस्टेक हो गई है, ये 9 है, 7 नहीं है। 9 3s are 27 and 9 2s are 18, so this will be 32. So 81 minus d square is equals to 32। हमें तो d square चाहिए था, 81 minus 32 करेंगे, ठीक है। और d square is equals to 81 में से अगर हम 32 माइनस करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आता है 49। यहाँ पे थोड़ी सी हमसे मिसप्लेसमेंट हुई है स्टूडेंट्स, हमने जल्दी में यहाँ पे ना 9 लिखना था, यहाँ 7 लिख दिया क्योंकि ए 9 है, ठीक है। इतना आपको पता होगा कि हमने 9 निकाला हुआ है। ओके, तो डी आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास +-7, तो हमारे पास डी आ गया है, दो आंसर्स में +-7। चलें, अब हम यहाँ पर ए को रखते हैं 9 और डी को रखते हैं 7, तो देखते हैं कि नंबर कैसे बनते हैं। नंबर किस तरह के लेट किए थे हमने, ए माइनस डी हम लिखते हैं फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमारा पास क्या होगा, a माइनस डी मीन्स 9 माइनस 7 दैट इज 2। सेकंड क्या होगा, a 9 होगा। थर्ड क्या होगा, a प्लस डी 9 प्लस 7 16। तो जो नंबर्स हमने रखे थे दैट इज 2 9 एंड 16। तो स्टूडेंट्स क्या 2 9 और 16 हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस में है? यस, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस में है, क्योंकि अगर आप 9 माइनस 2 करें तब भी क्या आता है 7, 16 माइनस 9 करें तब भी क्या आता है 7। तो ये वो तीन नंबर्स हैं जिनका सम 27 है, जिनका प्रोडक्ट 288 है, और जो कि क्या बनाते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका चैलेंज, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। थोड़ा सा रफ किया है तो इसको नजरअंदाज कीजिएगा। और ये थे स्टूडेंट्स आपके पास चैप्टर नंबर 4 के कंप्लीट एमसीक्यूज। अगर आप भी कोई चैलेंज या कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो आपके लिए सॉल्व किया जाए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए वो सॉल्व किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। और सून हमारी आजकल में एक वीडियो और आएगी जिसमें हम फॉर्मेटिव और समेटिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन से सेक्शंस या पोर्शंस आपने पेपर के लिए प्रिपेयर करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी एक वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में। रमजान है, मेरी तरफ से आप सबको रमजान मुबारक हो। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।